अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि पूजा क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेके बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा सायंकाल। पर जिनके पास काम है वो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर वे पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा। ईश्वर को किसने देखा है, क्या पता है कि नहीं है। इस चक्कर में क्यों फंसा जाए, अपना काम सीधा साधा किया जाए। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया, बहुत सुंदर था।
फिर इस सेवक ने उनसे पूछा कि आप सोते क्यों हैं? उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, दिन में भी काम करें और रात भी काम करें, 24 घंटे समय क्यों बर्बाद किया जाए? वो चक्कर आ गए, बोले कि आप क्या कह रहे हैं? अगर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा और अधिक चलेगा ही नहीं। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे जबरदस्ती सुलाते हैं नींद की गोली देकर। अब फिर पूछा कि गोली देकर क्यों सुलाते हो? उत्तर मिला कि सोना बहुत जरूरी है। अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। फिर सेवक ने कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो कि इंजेक्शन दे दिया जाए, आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कितने भी इंजेक्शन लगा लो पर सोना आवश्यक है, सोना पड़ेगा ही। अब देखिए सोना क्यों आवश्यक है। हमारी जो साइंस है अभी शरीर तक ही सीमित हो पाई है। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अनोखी है। हमें शरीर ही नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो बाहर दिखाई देता है, जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक, कान, हाथ, पैर। एक और है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, मन। हम उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितने सोच विचार के काम है वो इससे लिए जाते हैं। एक और है वह कारण शरीर। चेतना और आनंद आत्मा में ही है। जहां आत्मा नहीं वो शरीर बेकार हो जाता है। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। अब देखिए सोने में होता क्या है, जब हम सोते हैं तो ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करते हैं, कान सुनने का काम नहीं करते, और आप हिलते डुलते नहीं, तो आपकी जो इंद्रियां हैं वह सब निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय का मतलब उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम आराम है, विश्राम। प्रैक्टिकल रूप से यही होता है। और जब ये इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। ये मन में सिमट गई। इनको ताकत मिलती है मन से, दूध से नहीं मिलती, खाने से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन में, और जब हम सुबह उठे बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की अंदर शक्ति है, ताकत है। और यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहते हैं, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, रेस्ट देना बहुत जरूरी है, तभी शरीर चलता है। और नहीं शरीर में नहीं चलता। बहुत सारी चीजें ऐसी पैदा होती है जो जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसी हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम लेते हैं। इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करोगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोधक स्थिति अपने आप आ जाएगी। मन विचार शून्य हुआ कि निष्क्रिय हुआ। जैसे आपने शरीर को निष्क्रिय किया, अपने मन को भी निष्क्रिय कीजिए। परमात्मा को मानिए न मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे। आपका एग्जिस्टेंस है और इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं। जो कुछ हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना जरूरी है,
उस प्रकार मन को भी रेस्ट देना जरूरी है। और ये जो पूजा है, ये मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगा देते हैं। मन का काम है सोचना विचारना, उसे एक जगह लगा दिया, मन में विचार शून्यता आ गई, उसे आराम मिला। और जब मन को रेस्ट मिला तो उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया। आत्मा में है आनंद, चैतन्यता। आनंद और चैतन्यता उस मन में आ गई। उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। इसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं। वो समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हुई हो। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है। सच्चे मनुष्य के गुण प्रभाव पैदा होते हैं। सच्चा अपना ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते कि आप क्या हैं। और जब हमें यह अनुभव हुआ कि हम कौन हैं, तो हमें लगता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं, सब हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव ना हो कि हम सभी हम ही हैं, इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए पूजा बहुत जरूरी है। और पूजा का प्रैक्टिकल तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि मन को एक तरफ लगाओ, वह विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे विचार शून्य करना चाहोगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे। आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हो, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है। चंद्रमा पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, मिट्टी खरोच लाए। दूरदर्शन पर सबने देखा। इस उन्नति का नतीजा क्या है कि अपने मन को आराम नहीं देते, हम ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। तो जितनी हमारी प्रवृत्तियां हैं सब पशुवध हैं। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हो। इसलिए आज क्या है, क्या देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े भयंकर हथियार, और एक से एक खतरनाक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। किस लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही चीते, शेर, इसके लिए तो एक बंदूक काफी है, एक राइफल बहुत जरूरी है। इन सब की क्या जरूरत है? मिसाइल्स की क्या जरूरत है? एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए आज आंकड़े ऐसे हैं, ऐसे भयंकर हथियार बन चुके हैं। अगर गलती से चल जाए और एटॉमिक वार छिड़ जाए, सारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाए, तो आज जितने दुनिया के मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भी हथियार का असर खत्म नहीं होगा। पूर्व सर्वनाश, इतने खतरनाक हथियार, और पैसा कितना खर्च होता है इन पर। अगर इस पैसे को एकत्र कर लिया जाए और दुनिया की भलाई के लिए सारे पैसे को खर्च किया जाए, तो आज दुनिया की शक्ल ही बिल्कुल बदल जाए।
यह पृथ्वी स्वर्ग हो जाए, ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई बगैर घर बार का, इतनी सुंदर हालत पैदा हो जाए। परमात्मा ने हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ाने भरी है, कहते हैं सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी है। ऐसा सुंदर ग्रह कोई नहीं। तो भगवान ने तो स्वर्ग बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से, नीच प्रवृत्ति से इसको नर्क से बदतर बना रखा है। युद्ध का पता नहीं कब छिड़ सकता है। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिसके बूते पर हम आज चंद्रमा पर या कहां कहां पहुंच गए, उसे लिखा है कि मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, पर यह पूर्ण रूप से जानता हूं कि अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। बहुत सही लिखा है। अगर एक दफा लड़ाई छिड़ गई बुरी तरीके से, चाहे गलती से ही छिड़ गई, सबका सफाया। दुनिया की बहुत बुरी हालत है। सब अपने अपने अहंकार में चूर है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मेरा नेशन बड़ा। सच्ची मनुष्यता के लक्षण है ही नहीं। उसकी वजह यही है कि हम ऋषियों महर्षियों के बताए मार्ग को भूल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कहा है जब मन को नींद आ जाती है और आत्मा को भी नींद आती है। कहा है जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। मन भी सो गया, नाम लेते लेते आत्मा भी उसी में लय हो गई, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा परम आवश्यक है। अगर सच्चा विकास चाहते हैं, अपना, अपने परिवार का, संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तब पूजा बहुत जरूरी है। अपने मन को रेस्ट देना ही पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को जाना और इस बात पर जोर दिया कि आधा घंटा हर मनुष्य को सुबह और आधा घंटा सायंकाल वंदन अवश्य करना चाहिए। और कैसे करें? हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातः काल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए। 2 समय की संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि पूजा बहुत अच्छी बात है, ईश्वर का नाम लेना। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। ईश्वर परस्त है, अच्छा है। और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर ये पूछे कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि यहां हुआ। तो इन संतों ने कहा, हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका उन्होंने सामने रखा जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके।
ऐसी बात बतलाई, वो मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, और ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि आज आपको साकार पुजारी भी नजर आते हैं और निराकार पुजारी भी नजर आते हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उसका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें हमेशा, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, जिसके अंदर मन के अंदर कोई विचार न रहे। जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।